तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो संजीव डेस वर्क है उसका जो मॉडल पेपर नंबर 1 है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था उसके काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो था उसको मैं तो यही चाहता था आपको पूरा रिकॉर्डिंग सोल्व करते हुए दिखाऊं, लेकिन थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलो अपने वापस समझ लेते हैं। एक कक्षा के छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं, जिनके भार किलोग्राम में ये हैं 20 किलो, 21 किलो, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। छात्रों की संख्या है 1, 2, 6, 7, 4, 2, 3, 2 और 3। इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है। इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ये जो सारणी आडी दे रखी है ना, हॉरिजॉन्टल, इसको हमें वर्टिकल यानी सीधी कर लेनी होती है। तो भार, छात्रों की संख्या, भार वही है, भार को अच्छा ये हम अक्स लिखते हैं, संख्या जो है वो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ लिखी जाता है। तो ये अक्स का मान 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो गया। बारंबारता 1, 2, 6, 7, 4, 2, 3, 2 और 3 हो गया। अब है एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है? एफ गुणा एक्स होता है। ये होता है एफ को और एक्स का गुणा। ठीक है, तो 20 को 1 से गुणा किया 20, 21 दूनी 42, 22 छक्के 132, 23 सत्ते 161, 24 चौक 96, 25 दूनी 50, 26 ती 78 और 27 दूनी 54 और 28 तिया 84। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा मतलब जोड़ एफ एक्स यानी एफ एक्स वाले कॉलम की, जो आती है 717। ये आपको थोड़ा सा दिखने में अलग दिख रहा है, तो ये मैं वापस लिख देता हूँ 717। ठीक है, ये हम जोड़ते हैं, ये होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान आ गया अपने पास 30, इन सबको जब जोड़ा तो। अब हमें निकालना है समांतर माध्य, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ बराबर 717/30। ये बच्चों को भाग देना वगैरह थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जिनको आता है वो तो थोड़ा आप आगे निकाल लो वीडियो, है ना। जिनको नहीं आता वो बताओ। इस जीरो को एक बार छोड़ दो, 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए कितने? 1, 3 तिये 9, 11 में से 9 गए, बच गए कितने? 2 और 9 तिये 27। ये जो जीरो था यानी भाग में 10 बच गया है ना, एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर। नहीं है ना मुश्किल भाग देना। आगे देखो, अगला सवाल है हमारे पास, ये भी मैंने आपके लिए लिख लिया है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को आप पहले चित्र बनाएं, बहुत इजी से समझ में आ जाते हैं चित्र बनाते ही। तो हम करते हैं हल। सबसे पहले मान लो वो समकोण त्रिभुज ये है। ठीक है, इसका कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी। अब देखो पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी ये हाइट उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर आधार अक्स सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम होने पर अक्स -7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण एसी का मान ये 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कुल मिला के अक्स का मान ज्ञात करना है जी। अक्स का मान ज्ञात करते ही दोनों का मान हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। तो हम जो हमारे पास सूत्र है वही निकाल लगा देते हैं। सूत्र किस चीज का हमारे पास? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, माना वह त्रिभुज ए बी सी है। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारे पास सूत्र? कर्ण का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर।
यानी कर्ण हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर है, आधार है हमारे पास अक्स, अक्स का स्क्वायर प्लस ये है अक्स माइनस 7 कर्ण, इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 बराबर अक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को देखो स्क्वायर को खोलने का सूत्र लगा देते हैं हम। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है पहले पद का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, माइनस, क्यों यह माइनस का चिन्ह है, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ठीक है, पहले पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर यानी 49 49 माइनस 7 दूनी 14 अक्स, या हम इसे कह देते हैं, ये 49 हमें नहीं चाहिए, इसे इधर ले जाएं या पूरी संख्या को एक तरफ ले आएं, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14 अक्स, ये हमारे पास प्लस के तो है 49 यानी 49 और माइनस के हो जाएंगे 169, ये बराबर वाला जीरो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम अब कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में 9 गए 0 और 6 में 4 गए 2 और 1 का 1 माइनस 120 बराबर 0। अब देखो हो तो ऐसे भी सकता है सवाल, लेकिन अगर 2 कॉमन ले ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो पूरे पद में 2 का भाग दे देते हैं। 2x स्क्वायर में 2 का भाग दिया x स्क्वायर, माइनस 14 में 2 का भाग दिया 7x और इसमें दिया 60 बराबर 0। हमें 7 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो आए हमारे पास 7, गुणा करने पर आ जाए 60, तो 12 और 5, यानी हम अगर लिख दें x स्क्वायर प्लस के तो 5x माइनस के 12x, उल्टा भी लिख सकते थे आप, माइनस 12x पहले लिख सकते थे और 5x बाद में लिख सकते थे, कुल मिलाकर वही आना चाहिए। 12 में 5 के 7, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या चाहिए माइनस में, माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ फिर वापस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास आ रहा है x कॉमन, तो x कॉमन लेते हैं हमारे पास आ गया x प्लस 5, यहाँ फिर माइनस, फिर 12 कॉमन आ रहा है, तो ये x भी प्लस का हो गया, 12 बाहर आ ही गया, माइनस बाहर आते ये हो गया प्लस, और 60 के अंदर 12 भाग जाता है 5 बार, बराबर आ गया 0। या हम कह सकते हैं x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। देखो x प्लस 5 तो ये वाला है ना, बचा हुआ ये x और ये माइनस के 12। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, या हम कह देंगे या तो x माइनस 12 का मान 0 है या फिर x प्लस 5 का मान 0 है, तभी तो पूरा पद 0 हुआ है, कोई तो 0 होना चाहिए इसका मतलब। या हम कह देते हैं x बराबर 12 इसका मान, या x बराबर 5 है, किस चीज़ का, माइनस का। अब हमें पता है लंबाइयाँ कभी माइनस में नहीं होती, लंबाइयाँ प्लस में होती है, यानी x का मान जरूर क्या है 12 है। x किसे माना था हमने, BC को, BC क्या है आधार, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः है आधार 12 सेमी तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा दिखाई नहीं दिया क्या, ये देखो, कहता है आधार 12 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गई। अगला हमारे पास सवाल है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस कोस ए बट्टा 1 माइनस कोस ए का अंडर रूट बराबर होता है कोसेक ए प्लस कोट ए। 4 अंकों का सवाल है। ये सवाल बच्चों को हार्ड लगते हैं लेकिन हार्ड होते नहीं, मेरे फेवरेट। अभी देखते हैं इजी है या नहीं है। जब भी अंडर रूट में आपके पास आ जाए, आगे आप जब कंपटीशन का भी एग्जाम दो तो भी ये फॉर्मूला काम आएगा। 1 प्लस कोस ए बट्टा 1 माइनस कोस ए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसका अंडर रूट है ना। ये जो चिन्ह है नीचे वाले का, उसका उल्टा करो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए हो जाएगा ना, ऊपर नीचे उससे गुणा कर दो, सिंपल है, इतना ही करना है बस। ये सवाल हो गया है। अब बहुत आगे जी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
एक प्लस कोस ए, एक प्लस कोस ए दोनों आपस में गुणा हुआ तो क्या ये ऐसे नहीं लिख सकते? एक प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बट्टे एक माइनस कोस ए और एक प्लस कोस ए। हमारे पास उत्तर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूँ एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका अंडरूट। ठीक है, देखो स्क्वायर भी है अंडरूट भी है, यानी ऊपर वाले का अंडरूट तो हट गया, यानी हम लिख सकते हैं एक प्लस कोस ए बट्टा एक माइनस कोस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है एक, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा एक माइनस कोस स्क्वायर ए। अच्छा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक माइनस कोस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए और इसका वो बचा हुआ अंडरूट, या मैं इस बात को वापस लिखूँ तो ऐसे लिख दूँ कि ए प्लस कोस ए बट्टा साइन ए, क्योंकि अंडरूट और स्क्वायर दोनों आपस में हट जाते हैं। क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बट्टा साइन ए प्लस कोस ए बट्टा साइन ए? क्या ये यही बात नहीं है कि मैं एक बट्टा साइन ए को कोस ए लिख सकता हूँ और कोस ए बट्टा साइन ए को कोट ए लिख सकता हूँ? बहुत सिंपल है। और ये हमारा क्या है? RHS है, बराबर RHS। ये प्रश्नावली वास्तव में बहुत सिंपल है, बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। अगर स्टेप फॉलो करते हैं ना अपने, बहुत सिंपल प्रश्नावली है। अगला और अंतिम सवाल हमारा इस मॉडल पेपर का, निम्न बारंबारता बंटन के बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है, हमें हल ज्ञात करना है बहुलक। देखो, जब आप इस सवाल को करो तो आपको ये सारणी वापस बनानी चाहिए। यहाँ मैं तो आपको केवल समझा रहा हूँ, तो मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो वापस बना के समझाने लगूंगा, लेकिन जब आप परीक्षा में करो ना तो आपको बनानी चाहिए, नहीं तो आप एग्जामिनर को कैसे पता कि कौन F1 है, कौन F0 है, कौन F2 है, कौन लोअर लिमिट है, कौन हाइट है ना। चलो, सबसे पहले इसमें ये सारणी बनाएंगे। आप सारणी बनाकर आप सारी चीजें पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्नानुसार यहाँ F1 बराबर F1 मतलब सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 42 है, तो 42 कोमा F0 इससे पहले वाली कितनी है? 28 कोमा F2 इसके बाद वाली यानी 42 के बाद वाली 20 कोमा लोअर सीमा L लोअर, तो 42 में लोअर देखो, अपर तो है 50, लोअर है 40, तो 40 कोमा हाइट ऊंचाई H, इन दोनों का अंतर, तो 50 में से 40 घटाओ, कितनी आ गई? 10 है। ये हमारे पास वो सारे वैल्यूज आ गए जो हमें फॉर्मूले के अंदर लिखने हैं। अब हम सीधा लिख देते हैं फॉर्मूला। हम कहेंगे यहां बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र? L प्लस F1 माइनस F2 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 क्रॉस H। यहाँ आप अगर इसको कोष्टक में बंद करते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है, कर दीजिए, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर सीमा अपने पास कितनी है? 40 प्लस F1 का मान कितना है आपके पास? 42 माइनस F2 का मान कितना है? 20 बट्टे 2 गुणा F1 का मान कितना है? 42 माइनस F0 का मान कितना है? 28 माइनस F2 का मान वापस कितना है? 20 गुणा हाइट H कितनी है? 10। लिख दिया। इतना अगर आप काम कर देते हैं, सिर्फ इतना कर देते हैं, तो आपको 4 में से 3 अंक मिल जाते हैं। ये भी 4 अंक का है सवाल, और कुछ एग्जामिनर इसमें 3.5 अंक भी दे सकते हैं। अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो कुछ देते हैं, कुछ यहाँ तक करने पर 3.5 अंक दे देते हैं। बहुत ईजी है लाना।
चलो आगे देखते हैं। आप इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 42 में से 20 गए 22 बट्टे 42 दूनी 84 माइनस 28 और 20 होते हैं 48 गुणा 10 है। या हम इसे कह सकते हैं बराबर 40 प्लस 22 को 10 से गुणा किया 220 आ गए। 84 में से 48 घटाने 14 में से 8 गए बच्चे 6 और ये बच्चे 7 है ना, 7 में से 4 गए बच्चे 3। 36 का भाग देना आपको 220 में और उसमें 40 को जोड़ देना है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने तो क्या कहूँ, मैं अपने लिए कहूँ गलती से मिस्टेक कर दी है। ये F2 लिख दिया था, F0 लिखना था, ठीक है ना। ये ऐसा ना हो कि आप मेरी गलती को एग्जाम तक लेके चले जाओ, है ना, थोड़ी जल्दीबाजी में हो गया। F0 लिखना था, तो F0 लिखेंगे तो यहाँ 42 में से कितने घटाएंगे 28 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 14 और 14 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 140। अच्छा उस यहाँ तक अपने आ गए थे, है ना। अब इस 140 के अंदर 36 का भाग देते हैं, आपको अलग से देना पड़ेगा। भाग देते हैं तो हमारे पास आते हैं 3.88। इसको इसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 40 और 3 43.88। अच्छा ये मैंने जो भाग दिया है वो पूरा नहीं, अप्रोक्सीमेट है, यानी हम आगे लिख देते हैं लगभग, ठीक है आंसर। तो हमने क्या किया इस सवाल में, बहुत इजी सवाल था। सबसे पहले हमने जो सारणी है उसको वापस उतारनी है, उसके बाद प्रश्नानुसार हमें लिख के लिखना है यहाँ F1 जो सबसे बड़ी बारंबारता है उससे पहले F0, उसके बाद F2, उसके बाद लोअर सीमा सबसे बड़ी बारंबारता की निम्न सीमा, उसके बाद उसका अंतर h, ठीक है। इसके बाद बहुलक का सूत्र जो है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा h। इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो लोअर सीमा थी 40 प्लस 42 माइनस 28 गुणा 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस 20 गुणा 10। इसको जब हम सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास उत्तर आ जाते हैं और ये हमने आंसर लिख दिए हैं। बहुत ईजी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, एग्ज़ाम देने जाओ आप आराम से। और इस बार तो आपके लिए तो बस इतना ही कर पाया हूँ मैं, यही एक मॉडल पेपर सोल्व आउट कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी एकेडमी और मेरे खुद की ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी तो चल रहे हैं ना एग्ज़ाम, तो टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी। फिर भी आपके लिए जितना जितना टाइम निकाल सका हो सका उतना मैंने किया। इसके आगे में अभी कुछ दिन, क्योंकि अभी तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तो आगे बहुत बाद में है और आप में से कुछ लोग मैथ्स लेंगे भी नहीं, अभी मैं ये जो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ऊपर काम करने वाला हूँ, कायम एकेडमी उनके ऊपर। अब आगे आपके जैसे पटवारी का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी है, इसके ऊपर काम कर रही है। इसके ऊपर अलग से सीरीज़ भी निकालेगी जो यूट्यूब पर भी पब्लिश करेगी। इसके अलावा हमारा खुद का जो सेटअप है उसके अंदर तो हम ये सब चला ही रहे हैं। रीट के लिए हम स्पेशल ही आपके यूट्यूब के ऊपर भी दे देंगे और एकेडमी के अंदर स्पेशल से ही चल रहा है, ठीक है ना। रीट तो हो ही गई है, रीट के ऊपर जो 3rd ग्रेड का भी एग्ज़ाम होगा ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, आराम से पढ़ाई करो मौज मस्ती से। आपके पास अभी ये जो एग्ज़ाम है आपका 26 मार्च को है ना मैथ वाला, तो 26 मार्च तक का टाइम है। उससे पहले साइंस वाले एग्ज़ाम की थोड़ी तैयारी कर लेनी, उसके बाद मैथ वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। 20-20 में घंटे भर मैथ पढ़ते रहो, मैथ में आपके बहुत अच्छे से नंबर आ जाते हैं। मैथ में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसमें होती है, लेकिन साथ में ये भी बात है कि मैथ ही है वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे अच्छे अंक आने की संभावनाएं रहती है और आते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छा करें एग्ज़ाम के अंदर। धन्यवाद।